श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय त्रैगुणविषयां वेदान्यस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वमस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मानम् यावानर्थ उद्दीपने सर्वतः संपुरोतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्माति संगोऽस्तकर्माणि योगस्तथा कुकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धे सिद्ध्यो तमो भूत्वा समत्वं योच्यते दूरेण हरावरं कर्म बुद्धि योगाधनञ्जय बुद्धो शरणं नेच्छा कृष्णा फले फलहेतवम् बुद्धियुक्तो जहाति उभयेषु सकृषु दुष्कृते तस्माद्योगः युजस्य योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः इदं पदं गच्छत्यनामयतुम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धि वैर्दितरिष्यति तदा गन्तासि निवेदं श्रोव्यं श्रुतस्य च श्रोति प्रतिपन्ना यदा स्थास्यति निष्कला रामाद्वत्सला बुद्धिस्पदास्तदा योगं वाप्स्यसि इति प्रगस्य भाका भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिः किं प्रावेशद क्रिया कर्माशित वर्जेतिमं प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वाणार्थमनोक्ताम् आत्मने वत्सनां मां तुष्टस्ति प्रज्ञस्ते दोच्यते दुःखे दुःखे पश्यन्ति कृष्णाः सुखेषु विगतस्पृहा वित्रागभयक्रोधः स्थिरमिदं धीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्भिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नो द्वेषिति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघ्रन्ते चार्यं कुर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियाखार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्ग रसवर्ग
रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते यततो हापि कौन्ते पुरुषस्य विप्रस्य विप्रस्तुता इंद्राणि प्रमादिनी हरन्ति प्रसवायुनाः। हे अर्जुन, आत्मिकता नाश न होने के कारण ये प्रथम प्रमथ स्वभावलंबी इंद्रिया यात्रा करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालाद कर देती है। तानि सर्वाणि संयमयुक्ता आसित मुक्त परः बसे ही अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे शरण मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायातो विचार पूषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति समोहात् स्मृति विभूर्मुः स्मृति भ्रांता बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरणम् आत्मवश्ये विधेयतात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो रासुधिः वर्धनेषु। अतः अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नो चायुक्तस्य भावना न चाभायतः शान्तिर्शान्त्रस्य कुतः सुखम्। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मो अनुविविवति तदस्वहरति ग्राह्य प्रज्ञा वायुनार्वा भवसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थाभयतस्तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी ही बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या
जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्मानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ जोगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। आपूर्यमान जल प्रतिष्ठितं समुद्रमाप प्रविशति यद्युक्तं तत्त्यक्ता कामा या प्रविशन्ति सर्वे सौ शान्ति मां प्रोति न कामकामी। विहाय जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस अस्तित्व प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य श्रवाण्युमाश्चरतीनि स्त्रिया निर्ममो निराकारः स शान्ति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एकांग ब्रह्माय स्थितः पार्थनेनांग प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्धकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमीक्षितं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष को स्थित है, इसको प्राप्त होकर जोगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी ब्रह्मा ही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तस्सन्ति श्रीमद्भागवते गीता सुप्रीतस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्या योगो नाम 2 अध्यायः।